भारतीय रेलवे ने 10 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों का मकसद यात्रियों को बेहतर सुविधा, पारदर्शिता और सुरक्षा देना है। पिछले कुछ वर्षों में ट्रेन टिकट बुकिंग में बढ़ती भीड़, वेटिंग लिस्ट की समस्या, दलालों की धांधली के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। रेलवे ने इन चुनौतियों को ध्यान में रखकर बुकिंग सिस्टम को मजबूत और आसान बनाया है। टिकट बुकिंग के नए नियमों को जानना हर यात्री के लिए जरूरी हो गया है कि यात्रा के दौरान कोई दिक्कत न हो। आए आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, कल टिकट बुक कर लेते हैं या काउंटर से टिकट खरीदते हैं, नियमों का असर हर किसी पर पड़ेगा। इन बदलावों से टिकट बुकिंग का तरीका, वेटिंग लिस्ट की स्थिति, रिफंड प्रोसेस और फाइन सिस्टम सब कुछ बदल गया है। 10 मई 2025 से सबसे बड़ा बदलाव वेटिंग लिस्ट टिकट वालों के लिए आया है। अब अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, आप स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकते। आपको सिर्फ जनरल कोच में ही सफर करने की अनुमति है। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर रिजर्व कोच में पकड़ा जाता है तो फाइन लगेगा। फाइन कुछ इस तरह है, स्लीपर क्लास का फाइन 250 रुपीज का है, एसी क्लास का फाइन 440 रुपए का है। अगर आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर और एसी कोच में ट्रेवल करते हो तो आपको ये फाइन देना पड़ेगा। टीटी को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वेटिंग टिकट वालों को रिजर्व कोच में यात्रा न करने दे। पकड़े जाने पर स्टेशन पर उतार भी सकते हैं। इस नियम का फायदा टिकट वालों को से राहत मिलेगी। वेटिंग टिकट पर अनधिकृत यात्रा पर रोक लगेगी। जनरल कोच में सफर करने वालों को ज्यादा सीटें मिलेंगी। दूसरा नियम कुछ इस प्रकार है। एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग पीरियड में बदलाव आया है। पहले यात्री 120 दिन पहले तक बुक कर सकते थे, लेकिन अब यह अवधि घटाकर 60 दिन कर दी गई है। आप अपने सफर से 2 महीने पहले ही बुक कर सकते हैं। इससे टिकटों की कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी। यात्रियों को आखिरी समय में टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। अब से आप एडवांस टिकट बुकिंग 60 दिन पहले ही कर सकते हो। अगला नियम कुछ इस प्रकार है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी है। जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते थे तब आपको कोई ओटीपी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस आपको IRCTC डालनी होती थी। अब यहाँ पर आपको ओटीपी वेरिफिकेशन भी करना होगा। हर ऑनलाइन टिकट बुकिंग के समय मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। बुकिंग करते समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। दर्ज किए बिना बुक नहीं होगा। फर्जी बुकिंग और दलालों की धांधली पर लगेगी। यात्रियों की पहचान सुरक्षा मजबूत होगी। टिकट बुकिंग में भी कई बदलाव किए गए हैं। इसी कोच के लिए तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10:10 से शुरू होगी। स्लीपर कोच के लिए तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 11:10 से शुरू होगी। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। एजेंट बुकिंग पर पहले 30 मिनट की रोक लगाई गई है ताकि आम यात्रियों को प्राथमिकता मिले। पहले क्या था कि एजेंट लोग पहले ही टिकट बुक करते थे, जिस वजह से यहाँ पर आपको तत्काल टिकट नहीं मिलता था। लेकिन अभी उनको 30 मिनट की रोक लगा दी है कि जो आम यात्री है वो पहले प्राथमिकता मिले और वो यहाँ पर टिकट बुक कर सके। उसके बाद ही यहाँ पर एजेंट लोग बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा सिवाय ट्रेन कैंसिल या 3 घंटे से ज्यादा लेट होने के बाद। अगला नियम डिजिटल टिकट और आईडी प्रूफ के लिए है। अब मोबाइल या लैपटॉप पर दिखाई गया डिजिटल टिकट भी मान्य होगा। हर टिकट बुकिंग के समय आईडी प्रूफ दिखाना जरूरी है। यात्रा के दौरान भी आईडी प्रूफ साथ में रखना अनिवार्य है। टिकट रिफंड और सर्विस चार्ज में बदलाव आए हैं अभी से। टिकट कैंसिल करने पर रिफंड 2 दिन के अंदर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर सर्विस चार्जेस भी बढ़ा दी गए हैं। तत्काल टिकट पर 20 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का हो सकता है। सुपरफास्ट ट्रेन के लिए चार्जेस रुपए से 100 रुपए तक बढ़ गए हैं। नियमों के अनुसार अभी और एक बदलाव आया है। डायनामिक प्राइसिंग और अन्य बदलाव इसमें आए हैं कि आपको यहाँ पर प्रीमियम ट्रेन में डायनामिक प्राइसिंग लागू कर दी गई है। यानी डिमांड के हिसाब से किराया बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। यहाँ पर लगेज में भी लिमिट तय की गई है। स्लीपर में 40 kg, फर्स्ट एसी क्लास में 70 kg कर दी गई है। अगर इससे ज्यादा सामान होगा यहाँ पर आपको 6 गुना चार्जेस लगेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर आपके पास ज्यादा सामान है तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। और इन नए नियमों के फायदे भी है और नुकसान भी है। फायदे ये है कि कंफर्म टिकट वालों को टिकट से राहत मिलेगी। टिकट बुकिंग में पारदर्शिता, सुरक्षा बढ़ेगी, दलालों और फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी और जनरल कोच वेटिंग वालों को यात्रा का विकल्प मिलेगा। और इन नियमों की कुछ नुकसान भी है। वेटिंग टिकट वालों को स्लीपर एसी में यात्रा का विकल्प नहीं है और एडवांस बुकिंग पीरियड होने से भी प्लानिंग मुश्किल होगी। इसके साथ तत्काल टिकट पर रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो पहले कुछ % रिफंड मिलता था, अभी वो भी यहाँ पर कैंसिल किया गया है। अगर आप ट्रेन में यात्रा करने वाले हो या कर रहे हो तो आपके लिए कुछ सुझाव भी है। पहला सुझाव यह है कि यात्रा से पहले स्टेटस जरूर चेक करें। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर भी जरूर डालें, क्योंकि अगर आप गलत मोबाइल नंबर डालोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है टिकट बुक करते वक्त। तो सही मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि उसके ऊपर अभी ओटीपी आने वाला है। यहाँ पर कोई ओटीपी नहीं लगता था, बिना ओटीपी के यहाँ पर आप टिकट बुक कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल नंबर भी डालना होगा और ओटीपी भी डालना होगा। तो आपको सही से मोबाइल नंबर डालना है, सही से ओटीपी डालना है और टिकट बुक करना होगा। इसी के साथ सफर में आईडी प्रूफ भी आपको साथ में रखना है। इसके साथ जो वेटिंग टिकट पर रिजर्व कोच में सफर न करे। इसी के साथ अगर आपके पास लगेज ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लगेज का लिमिट रहे। अगर आपका लगेज यहाँ पर ज्यादा रहेगा यहाँ पर आपको 6 गुना चार्जेस भी देना होगा। ये कुछ थे ट्रेन टिकट के नए नियम। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके बताना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए नियमों के अनुसार अभी टिकट यहाँ पर बुकिंग में और भी कुछ बदलाव आए हैं। अगली वीडियो में मैं यहाँ पर आपको लाइव टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ। इसमें कि यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसमें आपको मोबाइल कैसे वेरीफाई करना है, कैसे आईडी प्रूफ डालना है, सब कुछ बताऊंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। बस आज के इस वीडियो मुझे इतना ही बताना था। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही
सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए